नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, केबीएस मदान सर की बुक का निचोड़ लेके आया हूं। प्रैक्टिस सेट संख्या 58 में यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट संख्या 58 टॉप सवालों का निचोड़ है। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट जेआरएफ पार, पीएचडी इतिहास एक बार जेआरएफ 4 बार नेट। दोस्तों, अगर आपको पेपर 1 के नोट्स लेने हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रहकर तैयारी करनी है, केवल 100 रुपये में तैयारी करनी है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही मामूली शुल्क पर तैयारी कराई जाती है। हमारा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जैसे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला सवाल है हमारा, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है। आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। हर एक सवाल में आपको कमेंट करना है अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली, यानी कि टीचिंग की सर्वोत्तम प्रणाली टेक्निक कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है जानकारी प्रदान करना, दूसरा छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, तीसरा अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना और चौथा चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। आपका समय शुरू होता है। 10 सेकंड आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली जो होती है वो ऑप्शन नंबर डी, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना, ये सर्वोत्तम प्रणाली होती है। इसकी व्याख्या भी लेके आए हैं हम। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना है। चर्चा विधि शिक्षण की एक बहुउपयोगी विधि है। जब शिक्षक छात्रों के सहयोग से किसी जटिल समस्या के समाधान एक पारस्परिक आदान प्रदान एवं तर्क के माध्यम से पहुंचाता है तो इसे चर्चा विधि कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक पूर्व में ही छात्रों को चर्चा का विषय, दिन, समय, अवधि एवं कालांश आदि सुनिश्चित कर देता है और छात्रों से चर्चित विषय के सभी पक्षों को तैयार करके लाने के लिए सूचित करता है। यदि वे आवश्यक समझता है तो उस विषय वस्तु की पृष्ठभूमि, पुस्तकालय, सहायक सामग्री एवं पुस्तकों आदि की भी जानकारी प्रदान करता है। दूसरा सवाल आपके सामने, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। पहला ऑप्शन है तर्क वितर्क, सूचना, विचार या विवाद। तो फ्रेंड्स, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। समय शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, कक्षा में परस्पर संवाद से विचारों का उभर कर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कक्षा में परस्पर संवाद से विचार उभर कर आना चाहिए। कक्षा में परस्पर संवाद किसी समस्या के समाधान के लिए किया जाता है जिसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों भाग लेते हैं। तीसरा सवाल आपके सामने है, किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सूचक है। प्रभाव गुण, एच इंडेक्स, जी इंडेक्स या 110 इंडेक्स। किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सूचक है। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एच इंडेक्स। एच इंडेक्स क्या है, आइए देखते हैं। किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता उसके प्रभाव गुणक इम्पैक्ट फैक्टर पर निर्भर होती है। एच इंडेक्स किसी प्रकाशित कार्य की उत्पादकता एवं प्रभाव दोनों को मापता है। जी इंडेक्स का संबंध पब्लिकेशन रिकॉर्ड की वैज्ञानिक उत्पादकता से है, जबकि 110 इंडेक्स शैक्षणिक प्रकाशनों की संख्या को इंगित करता है।
चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है? सुविधानुसार प्रतिदर्श, कोटा प्रतिदर्श, निर्णय प्रतिदर्श या स्तरबद्ध प्रतिदर्श? निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, स्तरबद्ध प्रतिदर्श। ठीक है, स्तरबद्ध प्रतिदर्श क्या है, आइए हम देखते हैं। संभाव्यता प्रतिदर्श ये 4 प्रकार है। पहला प्रकार अनियमित या संयोगित प्रतिदर्श, दूसरा वर्गबद्ध प्रतिदर्श, तीसरा क्लस्टर प्रतिदर्श या ऑप्शन नंबर 4 द्विस्तर प्रतिदर्श। असंभाव्य प्रतिदर्श ये 5 प्रकार के होते हैं। उद्देश्य पूर्ण प्रतिदर्श, अंश प्रतिदर्श, आकस्मिक प्रतिदर्श, सुविधानुसार प्रतिदर्श या स्वेच्छानुसार प्रतिदर्श। ठीक है, 5वां सवाल है आपके सामने, शोध की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। शोध जो होता है वो किस तरीके से होता है, यानी कि शोध की सोपान क्या होते हैं, शोध के चरण क्या होते हैं। पहला इसमें दे रखा है शोध समस्या का निर्धारण, दूसरा शोध उद्देश्य को सूचीबद्ध करना, तीसरा डाटा संग्रहण यानी डाटा का संकलन, चौथा कार्यप्रणाली, 5वां डाटा विश्लेषण, छठा परिणाम और चर्चा। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। क्योंकि दोस्तों जब हम शोध की बात करते हैं तो उसके हमें चरण या सोपान हमको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि बगैर शोध की व्यवस्था के हम शोध नहीं कर सकते। शोध की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शोध का मतलब दोस्तों पेपर 1 का जो शोध होता है वो पीएचडी के ऊपर डिपेंड करता है, फोकस होता है पीएचडी के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है पीएचडी में, सबसे पहले हम किसी टॉपिक को यानी कि शोध समस्या का निर्धारण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहले पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, शोध उद्देश्य को सूचित करना, या शोध के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद में उसके तहत हम कार्रवाई करना शुरू करते हैं, यानी कि कार्यप्रणाली जो है तीसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद में कार्यप्रणाली के तहत हम डाटा का संग्रहण करते हैं, यानी कि जो डाटा इकट्ठा करते हैं पुस्तकालय में जाकर, लाइब्रेरी में जाकर, आर्काइव में जाकर, तो उसको चौथे नंबर पर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में उस डाटा का हम करते हैं विश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण करते हैं, तो विश्लेषण जो है डाटा विश्लेषण वो 5वें नंबर पर आ जाएगा। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, परिणाम निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन करते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं, फीडबैक करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। शोध की अवस्थाओं का सही क्रम इस प्रकार है, शोध समस्या का निर्धारण, शोध उद्देश्यों को सूचीबद्ध करना, कार्यप्रणाली, डाटा संग्रहण, डाटा विश्लेषण और परिणाम और चर्चा। छठा सवाल है, कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को कहते हैं। जब कक्षा में कोई टीचर बोलता है या कम्युनिकेशन करता है तो उसके संप्रेषण को या कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। पहला अंतर्वैयक्तिक, दूसरा जनसंचार, तीसरा सामूहिक संप्रेषण या ऑप्शन नंबर 4 आमने सामने संप्रेषण। कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को क्या कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। हम इस सवाल को दोस्तों 4 रेटिंग, ठीक है, 4 रेटिंग दे सकते हैं 5 में से। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये।
तो दोस्तों कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को कहते हैं सामूहिक संप्रेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण का सामूहिक संप्रेषण कहते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षक कक्षा में जिस विषय पर व्याख्यान या पढ़ाता है वह कई विद्यार्थियों तक संप्रेषित होता है जो समूह में बैठे होते हैं। 7वां सवाल है, शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर होता है? पहला ऑप्शन है एनफोटेनमेंट, दूसरा एजुटेनमेंट, तीसरा एंटरटेनमेंट, चौथा पावर इक्वेशन। दोस्तों इस सवाल को भी हम 4 रेटिंग दे सकते हैं। ठीक है, 4 रेटिंग। अच्छा सवाल है क्योंकि आपको भी एक दिन शिक्षक बनना है, तो संप्रेषण आपको करना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा शिक्षक बनने के बाद में। तो आपका जो सिद्धांत होगा वो किस सिद्धांत पर आधारित होगा? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका एजुटेनमेंट। ठीक है, एजुटेन पर शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण जो होता है वो एजुटेनमेंट सिद्धांत पर निर्भर होता है। याद रखना, एजुटेनमेंट शिक्षक मनोरंजन के रूप में सदियों से अस्तित्व में है। पहले दृष्टांतों और दंत कथाओं के रूप में था, अब आधुनिक रूपों में टीवी, संग्रहालय, इंटरनेट आदि रूपों में है। 8वां सवाल है, सम्मेलन। सम्मेलन किसके लिए होते हैं? दोस्तों कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन किसके लिए होते हैं? पहला ऑप्शन है बहुलक्षाक समूह, दूसरा समूह चर्चा, तीसरा नवीन शोध प्रदर्शित करना, या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? इस सवाल में आपको दोस्तों जब व्याख्या आएगी तो पूरा आपको सम्मेलन समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सम्मेलन किसके लिए होते हैं? तो सही आंसर इसका उपयुक्त सभी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सम्मेलन बहुलक्ष्यांक यानी कि कई लक्ष्य होते हैं उसके, बहुलक्ष्यांक समूह, समूह चर्चाएं, नवीन शोध प्रदर्शित करना के लिए होता है। साथ ही सम्मेलन अनुसंधानकर्ताओं, विषय विशेषज्ञों का एक ऐसा समूह अथवा सभा है जिसमें अनुसंधान की विभिन्न विधाओं, प्रकारों, संभावनाओं तथा निष्कर्षों पर गहन विचार विमर्श किया जाता है जिससे कि उक्त क्षेत्र की समस्याओं का उचित समाधान किया जा सके। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है? ऑप्शन फर्स्ट ओवरहेड प्रोजेक्टर, दूसरा ब्लैक बोर्ड, तीसरा छायाक्षेपित या एपीडाइस्कोप, या ऑप्शन नंबर 4 स्लाइड प्रोजेक्टर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रक्षेपित साधन क्या होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक बोर्ड जो है ये मैनुअल होता है। ठीक है, जबकि ओवरहेड प्रोजेक्टर छाया प्रक्षेपित एपीडाइस्कोप या स्लाइडर प्रोजेक्टिव प्रक्षेपित साधन होते हैं। अब देखते हैं प्रक्षेपित साधन और अप्रक्षेपित साधन क्या क्या होते हैं। प्रक्षेपित देखते हैं पहले, फिल्म स्ट्रिप, मूक चलचित्र, प्रोजेक्टर्स, मैजिक लेंटर्स, एपीस्कोप, एपीडाइस्कोप और स्टीरियोस्कोप और स्लाइड, ये क्या होते हैं? प्रक्षेपी। अब देखते हैं अप्रक्षेपी साधन क्या होते हैं। जैसे श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड होता है, मानचित्र एटलस, चार्ट, ग्लोब, डायग्राम, चित्र और रेखा चित्र, ये कैसे होते हैं? अप्रक्षेपित साधन होते हैं। याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 4 रेटिंग है इसकी। 10वां सवाल है, शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करती है? ऑप्शन फर्स्ट ईमानदारी, व्यक्तिपरकता, न्यायनिष्ठा या वस्तुनिष्ठा। दोस्तों इस सवाल का जो रेटिंग है वो 5 रेटिंग है। ठीक है, 5 रेटिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि शोध की नैतिकता का सवाल हर एक बार एग्जाम में आता है। इस सवाल में आपको जो शोध की नैतिकता है पूरा समझ में आ जाएगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। शोध नैतिकता
किसे शामिल नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, शोध नैतिकता में क्या होना चाहिए? ईमानदारी होनी चाहिए, न्याय निष्ठा होना चाहिए और वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, परंतु व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल अपना हित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। शोध नैतिकता में ईमानदारी होनी चाहिए, न्यायनिष्ठा वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, व्यक्तिपरकता शोध के लक्ष्य से अनुसंधानकर्ता को भटका देती है और शोधकर्ता शोध को निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाता। उसमें उसकी अपनी विचारधारा आ जाती है, जिसमें शोधकर्ता का पूर्वाग्रही विचार भी आ जाता है। सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान की प्रक्रिया ऐसी हो कि वह संपूर्ण पूर्वाग्रहों, प्रेजुडिस, संवेगों एवं काल्पनिक सामाजिक अवधारणाओं से पूर्ण मुक्त हो। तो दोस्तों, ये थी हमारा आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 58। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल JB स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर देना और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।